जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय एग्ज़ाम्स में। तो आशा करते हैं दोस्तों आप मेरी पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है घातांक और करनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो आप बने रहें मेरी वीडियो में और सीखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं गोविंद कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल माय एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले हम सीखेंगे घातांक और करनी में अंतर, यानी घातांक और करनी में क्या देखेंगे दोस्तों, अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। घातांक होता है इंडाइसिस एंड करनी को सर्ट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सर्ट्स। इसमें डिफरेंशिएशन देखेंगे कि क्या होता है। घातांक कहते हैं कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं हम संख्या a है, उस पे पावर n लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया जाएगा, इस तरह से बोला जाएगा a गुने a बहुत सारे टाइम्स तक, मतलब कह सकते हैं n टाइम्स तक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि a पर पावर, मतलब सारे एक जैसे हैं लिखा हुआ, तो n टाइम्स लिखा गया है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास b गुने b लिखा हुआ रहेगा कितना टाइम तक, तो ये रहेगा मान लीजिए m टाइम्स तक, ठीक है, m टाइम्स तक। तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से कि b पर पावर m, इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे जो a हुआ इसे बोलेंगे आधार। एक एक चीज़ सीखते जाइए दोस्तों बिना स्किप किए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आधार, इसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसे घात पढ़ेंगे या घातांक, इसी को बोला जाता है। घात बोलेंगे मतलब पावर है, ठीक है साथियों। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे b हुआ आधार और m क्या हुआ, घात हुआ, मतलब बेस, और ये पावर, ये हुआ। अब आते हैं सर्ट्स पे। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घातांक को हम और किस तरह से लिखा हुआ जाएगा। जैसे हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 2 गुने 2 इतना बार है, तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे? 2 को हम 3 बार इस तरह से लिखेंगे, मतलब इस तरह से 1 2 3 बार है लिखा हुआ, तो 2 की घात 3। अगर हमारे पास 3 गुने 3 लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे 3 आधार, मतलब 3 एक जैसा है ना, तो 3 लिखेंगे। और कितनी बार है लिखा हुआ है? 4 बार। तो इसका राइट आंसर ये हुआ, ठीक है। या इसी को अगर बोला जाएगा, जैसे बोला जाएगा 5 पे पावर 4, मतलब ये घातांक रूप में लिखा हुआ है। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, तो इसे बोलेंगे 5 गुने 5 गुने में 5, ठीक है। मतलब इसी का अपोजिट, और इसी को हम इस तरह से बना सकते हैं घातांक के रूप में। ये घातांकीय रूप हुआ, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, सीखते हैं सर्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर हमारे सामने अगर इस तरह का दिख जाए, तो इसका मतलब यहाँ अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो यहाँ अपने आप में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ये क्या है, ये है रूट। इसे क्या पढ़ेंगे? रूट। वो भी कैसा रूट? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है। और इसे इस तरह के, मतलब कहने का मतलब जो था ना, सिर्फ और सिर्फ इस तरह का लिखा हुआ रहेगा,
अब हम जानेंगे करनी के बारे में यानी सर्ड्स के बारे में। दोस्तों इस तरह का सिंबल बना हुआ है, इसे बोलते हैं रूट, मतलब मूल। साथियों यहाँ पे अपने आप में 2 लिखा हुआ है, चाहे यहाँ पे 2 रहे चाहे नहीं रहे। अगर मेरे पास इस तरह का सिंबल बना हुआ है, मतलब रूट बना हुआ है, और यहाँ बाहर में 3 लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्यूब रूट, क्यूब रूट। और यहाँ नहीं था तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर रूट कहेंगे, यानी वर्गमूल कहेंगे। और इसे क्यूब रूट मतलब घन मूल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट को वर्गमूल कहेंगे। ठीक है। और अगर मेरे पास ये रूट के बाहर में 4 लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है फोर्थ रूट है। इसका मतलब होता है चतुर्थ मूल है। बस यही अंतर होता है घातांक और करनी में। घातांक में घात होता जाता है और करनी में ये रूट के तरह का लिखा हुआ रहेगा। इसे ही घातांक और रूट कहते हैं, घातांक और करनी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अब अगला सीखते हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे घातांक यानी इंडाइसिस के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इंडाइसिस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखे थे पहले कि a पर पावर m है ना। इसका मतलब क्या बोले थे कि a जो है ना a गुने a कितना बार हुआ है गुना? m टाइम्स तक। ठीक है, ये कितना बार है लिखा हुआ? m टाइम्स तक लिखा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ बोल दें कि a पर पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसमें लिखा हुआ है ना 3, इसका मतलब a जो है ना 3 टाइम्स ही लिखा हुआ है। बस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं a पर पावर 2, कहने का मतलब हुआ a गुने a। ठीक है, अब आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे। रूल नंबर पहला कि a पर पावर m लिखा हुआ है गुना में a पर पावर n लिखा हुआ है। साथियों इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि यहाँ पे आधार a है और m जो है ना घात है यानी पावर है। तो यहाँ पे 2 बार एक ही जैसा आधार है, आधार a में है, a आधार में क्या है? a है, और यहाँ भी आधार में a है। तो साथियों और साथ में गुना है ना, तो ये रूल होता है कि जब आधार एक जैसा हो और घातें अलग अलग हो और साथ में गुना हो, क्या हमने कहा दो साथियों? आधार एक हो और गुना हो रहा हो तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये रूल होता है। आधार एक जैसा है और घातें अलग अलग है तो साथियों घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। मतलब इसका राइट आंसर ये हुआ। कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो हमने 4 उदाहरण हमने लिखा है इस तरह का, तो इसका आंसर क्या होगा? सेम इसी के जैसा बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ बना गया है कि आधार एक जैसा है तो घातें क्या होगी? जुड़ेगी। जब गुना में है तो क्या होगी? घातें जुड़ जाएगी। यहाँ भी वही करेंगे। जैसे आधार एक जैसी है और घातें अलग अलग है और साथ में गुना है तो हम क्या करेंगे साथियों? 2 आधार ले लेंगे और घातों को क्या करेंगे? 3 जोड़ 2। मतलब इसका राइट जो आंसर हुआ वो हुआ 2 पर घात 5। इसी तरह से बी नंबर वाला देखिए, आधार एक जैसा है और साथ में गुना है तो आधार हम एक ले लेंगे और उसके बाद घातों को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम जोड़ रहे हैं, यहाँ -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ साथियों कि 3 तो आधार में ही रहेगा लेकिन घातें यहाँ पे आकर क्या हो गया? ध्यान से देखिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -2।
तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 3 पे घात 2। आशा करते हैं साथियों आप सीख रहे होंगे इस रूल को। यहाँ पे साथियों देखिए कि 4 गुने 4, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आधार एक ही है, मतलब सेम है, तो हम एक आधार ले लेंगे और घातों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घातों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, जैसे 4 है तो हम 4 लिखेंगे और यहाँ आप बताइए, आप खुद ही बताइए, तो यहाँ पे 3 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आधार एक जैसी है तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब एक बार लिखेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, 8 प्लस माइनस 9, ठीक है साथियों। ये हम आपको धीरे धीरे करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा 6, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1 ही आएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे जो इस तरह का आया, अब हम सीखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे खुद से 1/, आ जाएगा और नीचे में भी 6 आ जाएगा, ठीक है साथियों। इस तरह का यहाँ पे होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब माइनस जो है ना, माइनस को हटाएंगे तो बटे में 1 लिखेंगे, मतलब बटे में 1 लिखेंगे और नीचे ये 6 पर एक घात बना हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हुआ, 1/6 ही हुआ। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में आपके पास इस तरह का लिखा हुआ है, जैसे ए पर माइनस क्या रहेगा साथियों, जैसे अभी हमने पहले सीखा था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था वही वाला है, इस तरह का रहेगा। तो इसे हमने क्या कहा था साथियों कि ए पर पावर m लिखना है और माइनस को हटा करके बटे m लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसे अच्छा से लिख दीजिए। तो ये इसका राइट आंसर ये हुआ, यही हमने अभी पहले सिखाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा साथियों, यहाँ पे जो -m है, ये हमेशा माइनस रहे या चाहे कुछ भी रहे, मतलब यहाँ जो पूर्णांक, मतलब यहाँ जो घात में जो लिखा हुआ रहेगा ना, वो हमेशा क्या होगा, m जो होगा यहाँ पे वो हमेशा पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा, मतलब इंटीजर होगा। क्या होगा दोस्तों, इंटीजर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग सीख रहे होंगे। अब इस पे भी 2-4 एग्जाम्पल हम लेकर लिखते हैं साथियों। यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल लिया है इसी के आधार पर। जैसे इसको करेंगे, पहले क्या करना है, यहाँ पे इसे माइनस को हटाएंगे तो बटे 1 लिखेंगे और जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और इसे अभी और बना सकते हैं, मतलब 1/4 इसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी माइनस को हटा करके बटे 1 करना है और यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, 3 पर पावर 3, मतलब 3 की घात 3, या इसका राइट आंसर कितना होगा, 1/27। उसी तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो हम माइनस को हटाकर बटे 1 लिखेंगे और 3 की घात यहाँ लिखा हुआ है 2, इसका मतलब हुआ साथियों 1/9। इसका आंसर क्या होगा साथियों, यहाँ पे माइनस को हटाएंगे और बटे में 1 लिखेंगे और 5 पर घात 3 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1/125, ठीक है। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है साथियों कि अगर किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका राइट आंसर 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख कर बताते हैं आपको। एग्जाम्पल है साथियों कि अगर 3 के घात में 0 लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर 1, और -2 के घात में क्या है तो इसका भी राइट आंसर 1, 8 के घात में 0 रहेगा तो 1। हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के घात में 0 है उसका राइट आंसर 1 ही होगा। अब सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। 4th नंबर में होगा
अगर किसी संख्या के, जैसे एक संख्या लिखा हुआ है और उसके पावर में m है, अब बाटे में a पर पावर n है, इसका मतलब है साथियों, मतलब ये भागा लिखा हुआ है ना, तो इसे हम कहेंगे आधार एक जैसा है। ध्यान से देखिए, आधार एक जैसा है कि नहीं। अब लेकिन घातें अलग अलग है। तो फिर से एक बात सुनिए कि अगर आधार एक जैसी हो और हो भागा तो घातें क्या होगी, घटेंगी। जैसे हमने लिखा m-n। यहाँ देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ हमेशा जो होगा ना, मतलब यहाँ इस रूप में लिखने के लिए m हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, n से बड़ा होना चाहिए, हर बार बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे 8 पे पावर 2 बटे में 8 पर पावर 1। तो इसका मतलब है साथियों कि 8 तो आधार में रखेंगे और यहाँ पे घातें क्या करेंगी, घट जाएगी। तो कहने का मतलब यही हुआ था कि 8 का आंसर 8 पे पावर 8 की घात 1 होगी। हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 की घात 4, अब बटे में 3 की घात अगर 6 लिख दें तो इसका क्या होगा, यहाँ पे आधार सेम है तो सेम हम लिखेंगे। अब यहाँ m ये ऊपर वाला नहीं होगा, m यहाँ नीचे होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि m जो होगी ना वो हमेशा बड़ा होगा n से। तो हम यहाँ कह सकते हैं 6 माइनस में 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 की घात 2। और इसका भी राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे 9 होगा। साथियों यहाँ पे राइट आंसर 8 होगा। ठीक है, आशा करते हैं इस तरह के प्रश्नों को सीख चुके होंगे। हमने अभी 2 एग्जाम्पल लिया है, तो देखिए दोस्तों इसे कैसे हम कर पाएंगे। यहाँ आधार एक जैसा है और है भागा, तो हमें तो एक ही आधार लेना है। और हमने कहा था साथियों m हमेशा बड़ा को पहले लीजिए, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ लेकिन माइनस में 3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ही ये बड़ी है, तो 3 में ये वाला छोटा वाला 3 घटाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो इसका राइट आंसर कितना हुआ, 5, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 की घात 6 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, आधार लिख लेंगे एक जैसा है, तो घातें क्या होगी, घटेगी। लेकिन पहले बताइए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। हम पहले कहेंगे बड़ा तो ये है, ये तो छोटा है। ठीक है, इंटीजर में जो होती है ना, पूर्णांक में, ये बड़ी संख्या होती है, ये छोटी संख्या होती है, तो बड़ी में छोटी को माइनस करेंगे क्योंकि भागा है। तो यहाँ पे कहेंगे -3, अब फिर से -5 क्योंकि घटाना है, तो इसका क्या होगा, 2 की घात -3, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर 2 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर 4 आएगी। अब और थोड़ा सा सीखते हैं दोस्तों। हमने 2 और एग्जाम्पल लिया है, इसमें करके देखते हैं क्या होता है। आधार सेम है तो हम एक बार लिख लेंगे, और ये दोनों, ये भागा है तो घातें क्या होगी, भागा है तो घातें घट जाएगी, और वो भी बड़ी पहले लिखेंगे फिर छोटी को लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारे पास माइनस माइनस प्लस, यानी 6 जोड़ 3 तो कितना हुआ, 9, 2 की घात 9, ये भी आंसर होगा। अब इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे 9 टाइम्स, तो जो होगा वो होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे साथियों 4 घात में है तो एक बार घात लिख लेंगे, और ये दोनों में से बड़ा जो है 3 है, 3 में ही घात माइनस करेंगे -6 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हुआ, 4, और यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये प्लस में आ गया, 3 जोड़ 6, तो ये कितना हुआ, ये भी 9 आएगा, यानी 4 की घात 9 आएगा। तो साथियों अब सीखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। साथियों अब हम सीखेंगे 5वां रूल। 5वां रूल कहता है a की घात अगर n है और साथ में गुना है, और यहाँ अब a की जगह में b हो जाएगा, लेकिन घात जो होगा ना सेम होगा, तो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा a और b का एक साथ में गुना, और
घात में सिर्फ एक बार लिख लेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, ये तो अभी गुना है, अगर भागा में इसी तरह का रहे तो मतलब a की घात n या m कह दीजिए, अब बटे में b की घात m, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a बटा में b और घात में क्या हो जाएगा, m ही रहेगा। ठीक है साथियों, ये हुआ आपका छठा कॉन्सेप्ट। तो हम अब नया सीखते हैं, मतलब इस पे कहने का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बताइए 2 की घात 3 गुने में 3 की घात 2, तो अब बताइए इसका क्या करके बताइएगा। तो हम कहेंगे कि 2 और 3 को, सॉरी यहाँ पे 3 लिखिए, तो हम कहेंगे आधार अलग अलग है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा और घातें क्या होगी, सेम है, तो एक बार हम लिख लेंगे, मतलब इसका आंसर होगा 6 की घात 3। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल में लेंगे कि अगर मेरे पास 2 की घात 6 है, अब बटे में 3 की घात भी 6 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 2 बटे में 3 और सभी के घात में 6, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं अब बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अब चलते हैं, सीखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। अब सीखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट जो नंबर है 7वां। इसमें साथियों कहेगा कि कोई संख्या है, उसके पावर में m है और उसके भी पावर में n है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम कहेंगे a और यहाँ पे m गुने में n कर देंगे। ठीक है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब एग्जाम्पल में पूछेगा, एग्जाम्पल में देगा आपको 2 की घात 2 और इसकी घात 3, तो इसका राइट आंसर होगा 2 की घात 2 गुने में 3, तो इसका राइट आंसर होगा 2 गुने में 6, 2 की घात 6। दूसरा होगा इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ दोस्तों, अगर हमने पास 3 और यहाँ पे भी घात में 3 और इसके घात में 2, इसका आंसर क्या होगा, 3 और 3 की घात गुने 2 बराबर 3 की घात 3 दूनी 6, इसकी घात इस तरह से बताई जाएगी। अब साथियों आप बता सकते हैं इसमें, अगर हमारे पास इस तरह का रहेगा, जैसे 2 की घात 2 और इसकी घात 3 और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 2 गुने इस तरह से रहेगा, तो आप बता सकते हैं ये दोनों में कौन बड़ा है या दोनों इक्वल है क्या, तो यहाँ पे इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे साथियों ये दोनों का आंसर अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग कैसे होगा, तो यहाँ हम कहेंगे 2 की घात, यहाँ पे ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, अभी हमने सीखा था, तो ये होगा 2 की घात 6, लेकिन यहाँ पे ना 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब मतलब ये तो 2 ये रहेगा और 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हुआ 8। तो आप बताइए ये दोनों इक्वल था, नहीं, ये यहाँ पे ये बड़ी है ये छोटी है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अब अगला देखते हैं साथियों, हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब देखिए दोनों एक ही जैसा है, तो बताइए क्या दोनों का राइट आंसर, मतलब दोनों का सेम आंसर आएगा, तो चेक करते हैं। यहाँ पे तो हमने सीखा था कि घात के ऊपर में घात है, मतलब ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है, तो ये तो आसान है कि ये जो आधार है आधार के साथ लिख लेंगे और ये सारे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 गुने में 2, कहने का मतलब 2 गुने 2, यहाँ तक में कितना हुआ 4 हुआ था, और 4 गुने 2 तो कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 2 की घात 8। अब बताइए इसका राइट आंसर यही होगा। यहाँ पे पीछे से करेंगे साथियों, ठीक है, यहाँ तो हमने इस तरह से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम पीछे के तरफ से आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ
कि 2 की घात 2 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना हुआ 4, तो यहाँ 4 लिखिए। अब कहने का मतलब क्या हुआ साथियों कि ये जो है ना यहाँ पे कितना होगा बता सकते हैं आप, 4 गुने 4 तो 16 होगा, है ना। पीछे से ही आएगा 4 गुने 4 कितना हुआ 4 गुने 4। जैसे यहाँ पे 2 गुने 2 किए तो 4 आया, 4 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 की घात 16। इसका राइट आंसर 16। देखिए साथियों यहाँ पे दोनों का राइट आंसर अलग अलग है, और जबकि लिखा हुआ सेम जैसा था, मतलब घातें अलग एक ही जैसा था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में बंद है था और यहाँ खुला था, तो इसलिए इसका राइट आंसर अलग अलग आया। अब सीखते हैं साथियों न्यू कॉन्सेप्ट कि किसी भी संख्या के पावर में m है इक्वल में यहाँ पे a पर पावर n है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों अगर a और a ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पे m और n भी इक्वल होगा। इसका 2 एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, तो देखते हैं। यहाँ ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल ही होगा, मतलब इसका राइट आंसर जो होगा x बराबर, यहाँ पे ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल ही होगा। यहाँ पे x इक्वल, ये प्लस माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में 8 हो जाएगा। अब आशा करते हैं आपको ये घातांक के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करनी के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।